हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि से आप समीकरण को कैसे हल करेंगे। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा सवाल है 2x + y = 5 और दूसरा है 3x + 2y = 8। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, और इसे हम समीकरण क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो लिखा है इसे आप लिख देंगे, यानी कि 2x + y है, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे। ये देखिए, ये वाला आपका जो है प्लस में है, ये वाला आपका प्लस में है, तो बराबर के जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये प्लस है, उस तरफ -5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये भी कर लेंगे। इधर पहले जो लिखा है इसे लिख देंगे 3x + 2y। अब ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। ठीक, अब इसे हम समीकरण क्या समझेंगे, समीकरण 3 ये हो गया और समीकरण 4 ये हो गया। ठीक, इस तरह से समीकरण को बना लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहीं से आपको समझना है। अब यहाँ पर हम करेंगे तुलना, या आप लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर। ठीक, तुलना करने पर। ठीक, अब यहीं पर आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, चलिए तुलना करते हैं। तुलना कैसे करना है, A1 B1 C1 से, A2 B2 C2 से, यानी कि आपका ये जो ऊपर वाला समीकरण है ये A1 B1 C1 हो जाएगा और नीचे वाला A2 B2 C2 हो जाएगा। चलिए, ये जो है इसे आप समझेंगे A1। ठीक, इसे आप क्या समझेंगे, A1, इसे आप क्या समझेंगे, B1, इसे आप C1 समझेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी, ये A1 है, A1 की वैल्यू 2। ठीक, अब देखिए इसी तरह से B1, यानी 1 वैल्यू पूरा यहाँ पर ऊपर है, A1 B1 C1। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं है तो मल्टीपल में 1 होता है, छिपा रहता है, तो 1 हो गया। ठीक, और C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -5। क्या होगी, -5। ठीक, इसी तरह से A2 की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 4 से। यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू 3, कितना है, 3। ठीक, अब B2 की वैल्यू निकालेंगे तो B2 की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से C2 की वैल्यू -8 चिन्ह सहित लिखा जाएगा, -8 इस तरह से लिख देंगे। ठीक, तुलना में देखिए कुछ करना नहीं था, A1 B1 C1 ये सब इक्वेशन तीसरे में है, A1 B1 C1। ठीक, लिख दिया हमने। उसी तरह से A2 B2 C2 ये समीकरण चौथे में है, A2 B2 C2। ठीक, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम लगाएंगे वज्र गुणनखंड का फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, आप लोग ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यक्स अपान यहाँ पर B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक, हो गया यक्स के वेरिएबल में। अब हम y की तरफ लिखते हैं। ठीक है, y की तरफ देखिए क्या है, यहाँ पर लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक, ये y के वेरिएबल है और एक के पदों में क्या होता है, 1 A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, ये हमारा वज्र गुणनखंड का फार्मूला है। ठीक, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, बिना याद करे आपको ये सवाल आएगा नहीं। ठीक, तो चलिए अब हम मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स जो है इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि यक्स का मान तो दिया नहीं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर समझना है आपको। यहाँ पर B1, तो आप B1 का मान इसमें खोजेंगे। B1 का मान कितना है, 1। यहाँ पर देखिए ये B1 है, B1 का मान कितना है, 1, तो आप लिख देंगे 1। ठीक, इस तरह से 1। यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा है तो गुणा लिख देंगे। अब C2 का मान ढूंढेंगे। C2 का मान कितना है,
C2 यहाँ पर है, C2 का मान माइनस का 8, तो आप लिख देंगे माइनस का 8। ठीक, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस लिख देंगे। ठीक, अब हम B2 का मान ढूंढेंगे, तो यहाँ पर B2 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह छिपा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। C1 का मान देखिए, C1 का मान -5 है, ये देखिए C1 का मान कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख देंगे। ये यक्स वाला हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं वाई की तरफ। वाई की तरफ देखिए इसी तरह से वाई वाला भी होगा। C1 की वैल्यू यहाँ पर हम खोजेंगे। C1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस का 5। ठीक, और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह छिपा है तो आप गुणा लगा देंगे। A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है तो आप 3 लगा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए C2 की वैल्यू कितना है -8 है, तो आप ब्रैकेट में -8 लगा देंगे। फिर गुणे में कितना है, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 लगा देंगे। ठीक, अब हम 1 नंबर वाले में चलते हैं। 1 नंबर वाले में तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे A1 की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, और गुणा का चिन्ह छिपा है तो गुणा का चिन्ह। B2 तो यहाँ पर B2 का मान दिया है, B2 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। ठीक, गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब B1 का मान यहाँ पर देखिए आप, B1 का मान 1 दिया है तो आप 1 लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको सिंपल सा मान रखना है। ठीक, यहाँ पर x/8 का 1 में आप गुणा करेंगे, -8 का 1 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। इधर 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, बट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा x वाला। अब इसी तरह से y की तरफ चलते हैं। तो देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, बट माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -15। ठीक, देखिए अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y का मान आ गया। अब हम इसी तरह से 1 वाला कर लेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का 1 में तो गुणा करेंगे 3 1 का 3 हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा वैल्यू आराम से निकल कर चला। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, ये सूत्र है, इसमें मान हमने ये जो तुलना किया था यही सब इसमें मान में बैठा दिया और गुणा कर दिया, जैसे जिसका गुणा हुआ और ये आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए इतना तो हमारा मान आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यक्स है तो आप यक्स लिख देंगे। ठीक, इस तरह से, और 8 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम वाई वाला करेंगे। बस अब हो गया सवाल, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा जोड़ घटाना करना है। -15 से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको लिख लेना है। 1 है, 1 लिख देंगे। 4 में से -3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए एक बार इसकी तुलना आपको इससे करनी है। ठीक, और एक बार इसकी तुलना इससे करनी है। ठीक, तो सबसे पहले यक्स वाले की तुलना हम किससे करेंगे, 1/1 से, यानी बराबर करेंगे। तो x/2 = अब ये वाला डायरेक्ट लिखेंगे 1/1। ठीक, इसका इसमें मल्टीपल होगा, इसका इसमें, यक्स का 1 में मल्टीपल होगा तो यक्स, और 2 का 1 में होगा तो 2। ठीक, तो यानी यक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 हमारी। ठीक, अब इसी तरह से हम वाई वाला करेंगे तब कि वाई का भी मान हमारा निकल कर चला आए। ठीक, ये हमने वाई वाला उतारा और ये इसका, यानी एक बार इससे तुलना इसकी करनी है, एक बार इससे तुलना इसकी। इससे जब हमने इसकी तुलना की तो 2 आया। अब इससे इसका तुलना करेंगे, इसका इसमें 1 हो जाएगा, इसका इसमें 1। वाई का 1 में गुणा करेंगे तो वाई, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 आ गई। ठीक, और देखिए इस सवाल में सिर्फ यक्स और वाई का मान ही निकालना था। हमने बस गुणनखंड विधि कितना सिंपल तरीके से निकाला।
तुलना वाली बात है। तो एक बार इसको इससे बराबर किया हमने तो 2 आया, यहाँ पर समझने वाली बात है। इससे इसकी तुलना करेंगे यानी बराबर करेंगे तो 2 आ गया, ठीक। और एक बार इससे इसकी तुलना की तो 1 आ गया, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या था यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि में। सबसे पहले आपको करना क्या था, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसे समीकरण 1 मानेंगे और दूसरा वाला जो दिया है उसे समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये माइनस से तो उधर ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस। समीकरण 4 तक बन गया हमारा, 3 4 बन गया। तुलना कर देंगे A1 B1 C1 से, A1 B1 C1 से और A2 B2 C2 से। ये तुलना किया हमने, ठीक। इतना मान निकल कर आ गया। इस तरह से हम यहाँ पर जो है सूत्र रख देंगे किसका, वज्र गुणनखंड विधि का। ये आप सूत्र जरूर याद कर लीजिए। सूत्र यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू इस तरह से रखते चले जाएंगे और जोड़ घटाना इसका करेंगे। जो भी है जो संख्या दी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, जो जैसे गुणा है उस तरह से गुणा करेंगे, ठीक। गुणा करने के बाद अंततः हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको घटा देना। घटाने के बाद इतना आपका x/2 आ गया। इसको घटाने के बाद y/1 आ गया। इसको घटाने के बाद जो है 1/1 आ गया। इसका इससे एक बार तुलना किया तो x का मान आ गया, इसका इससे तुलना किया तो y का मान आ गया, ठीक। इस तरह से आपको x और y का मान निकालना था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।